नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने जा रहे हैं। ये एक लेखक संतोष भौमिक का घोषणा पत्र है, उनका मैनिफेस्टो। और ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये उस जबरदस्त विश्वास के बारे में है जो किसी को महान बनने की हिम्मत देता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। और शुरुआत ही होती है एक ऐसे दावे से जो आपको चौंका देगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लेखक बनने जा रहा हूं। सोचिए जरा, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है, खुद के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। जी हाँ, ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये एक ऐलान है, एक घोषणा, एक ऐसा बयान जिसमें से अटूट आत्मविश्वास की गूंज सुनाई देती है। और सही भी है, क्योंकि सबसे अच्छा बनने की शुरुआत तो खुद को सबसे अच्छा मानने से ही होती है ना? यही इस पूरे मैनिफेस्टो की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े ऐलान के पीछे की ताकत आखिर है क्या? चलिए समझते हैं कि इस तरह का हिम्मत वाला बयान सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा इरादा छिपा होता है। इस दावे को सुनकर जो पहला रिएक्शन आता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सोच को समझते हैं जो इसे जन्म देती है। मतलब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, इतना एम्बिशन आता कहां से है? क्योंकि ये सिर्फ दिखावा नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई गहरा फलसफा छिपा है। तो अब आते हैं एक लेखक की कला के बिल्कुल सेंटर में। इस लेखक के लिए एक कहानी असल में किन चीजों से मिलकर बनती है? क्या ये सिर्फ शब्द होते हैं? और जवाब मिलता है इस लाइन में। लेखक का मानना है कि उनकी कहानियां सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, ये सोच ही कहानी को एकदम बदल देती है। वो कागज पर स्याही से बढ़कर एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज बन जाती है। तो अगर कहानियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, तो फिर क्या है? लेखक के हिसाब से ये 4 चीजों का संगम है। पहली, जिंदगी, यानी वो तजुर्बे जो कहानी को असली बनाते हैं। दूसरी, मेहनत, यानी वो पसीना जो कल्पना को हकीकत का रूप देता है। तीसरी, सोच, यानी वो गहराई जो कहानी को मायने देती है। और चौथी चीज है सपना, वो एम्बिशन जो उसे उड़ने की हिम्मत देता है। मतलब इस लेखक के लिए कहानी कोई अलग चीज नहीं है, वो तो उनकी जिंदगी, उनके अनुभव और उनकी मेहनत का ही एक हिस्सा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जिंदगी को कागज पर उतारने का एक तरीका है। अब ये वाला पॉइंट वाकई बहुत दिलचस्प है। यहां सपनों को लेकर एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, मतलब पैसिवली एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये लेखक कहता है कि मैं उन सपनों को लिखकर दुनिया को दिखाता हूं, यानी एक पैसिव एक्सपीरियंस को एक्टिव क्रिएशन में बदल देना। कहते हैं ना कि हर महान कलाकार का एक नियम होता है, एक सिद्धांत जो उसके हर काम को दिशा देता है। तो फिर इस लेखक का वो एक नियम क्या है? वाह, क्या लाइन है! ये एक ऐसी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाती है जो किसी भी सीमा को नहीं मानती। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, थक जाते हैं या कहते हैं कि बस अब और नहीं, असली कला की शुरुआत तो वहीं से होती है। और वो एक नियम है, दिल से लिखो, दुनिया तक पहुंच जाओगे। कितना सीधा, कितना सरल, पर कितना गहरा सच है। जब कोई पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखता है, तो उसकी आवाज हर सरहद, हर भाषा को पार करके सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई लिखने की बात। पर ये लेखक अपने भविष्य को कैसे देखता है? ये आज की सच्चाई और कल की निश्चित सफलता के बीच का जो फासला है, वो बहुत दिलचस्प है। ये स्लाइड सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये असल में विश्वास का एक सफर है। ये दिखाती है कि कैसे एक अटूट यकीन आज की गुमनामी और कल की वर्ल्ड वाइड पहचान के बीच का पुल बन सकता है। आज मैं कुछ नहीं से लेकर कल पूरी दुनिया पढ़ेगी तक का ये सफर सिर्फ और सिर्फ विश्वास के दम पर ही तो तय होता है। तो एक तरह से देखें तो भविष्य का ये नजरिया सिर्फ एक उम्मीद या आशा नहीं है। नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी है, एक प्रोफेसी जो लेखक के अटूट विश्वास और सिद्धांतों से ही निकली है। वो इसे एक तय नतीजा मानते हैं। और लीजिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, वही शक्तिशाली दावा। लेकिन अब ये सिर्फ एक खोखला बयान नहीं लगता। अब हम इसके पीछे का फलसफा, मेहनत और उस जबरदस्त विश्वास को समझ चुके हैं जो इस लाइन को और भी ज्यादा वजनदार बना देता है। तो आखिर में ये पूरा घोषणा पत्र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। महान कला आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक हुनर है, एक स्किल जिसे सालों की प्रैक्टिस से तराशा जाता है? या फिर ये एक ऐसा अटूट विश्वास है, एक ऐसा जुनून है जो साधारण को भी असाधारण बनाने पर मजबूर कर देता है? शायद जवाब कहीं इन दोनों के बीच में है। इस वक्त सोचिएगा जरूर।